Good morning, student. Jai Sri Swami Narayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, standard 6 mathematics. Today, student, we will start a new chapter, chapter number 13, angles and their measurement. Student, first we know about angle. The definition of angle is the figure formed by two rays with the same initial point is called an angle. यानी दो रेज एक ही पॉइंट से निकलती है उसे एंगल कहा जाता है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर. आपके आसपास भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं. जैसे कि क्लॉक है तो वो मिनट हैंड और जो क्लॉक हैंड है उससे भी बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. फिर जो डिवाइडर है उससे भी एंगल बनता है. जो आपका कॉम्पास बॉक्स है, फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है, तो बहुत सारे एंगल आपको देखने को मिलते हैं. ओके, सो टुडे वी लर्न अबाउट फर्स्ट वन एंगल. इसके बाद जो एंगल्स होते हैं उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक दैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट वन लर्न अबाउट इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट. सो लुक एट दिस एंगल. एंगल ए ओ बी है, तो इंटीरियर पॉइंट कौन से हुए और एक्सटीरियर पॉइंट कौन से है इसके, तो उसके बारे में देखें तो एंगल ए ओ बी इज द पॉइंट आर इन द लाइन, यानी आर है वो लाइन पे है. ओके, इन सॉरी ओ है वो लाइन पे है. पी इज अ इंटीरियर एंड आर इज अ एक्सटीरियर पॉइंट. Okay student, now student move about exercise 13a. Question number 1, name the three example of angle from your daily life. यानी कौन कौन से एंगल हमें डेली लाइफ में मिलते हैं उसके बारे में हमें लिखना है. तो लाइक दैट क्लॉक में हमें एंगल्स देखने को मिलते हैं. दूसरा, आपकी अगर टेक्स्ट बुक है तो उसके भी आप एंगल्स बना सकते हैं. देन इसके अलावा आप जो कंपास बॉक्स है आपका, यानी कि जियोमेट्री बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, उस सारे में आपको एंगल्स मिलते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम द वर्टेक्स एंड देयर आर्म्स. एंगल एबीसी गिवन द फिगर बिलो. यानी ये आर्म्स और एंगल्स है, उसके वर्टेक्स ये सारे लिखने हैं. तो वर्टेक्स फर्स्ट वन है बी. ये जो पॉइंट मिलता है दो रे के, वो है वर्टेक्स बी. रेस कौन सी निकलती है? तो बी ए एंड बी सी, ये दो रेस निकल रही है एंगल ए बी सी में से. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मेड ईच ऑफ द फिगर बिलो एंड नेम देम. यानी कि कुछ फिगर्स दिए गए हैं, देखो ए बी सी, 3 फिगर्स है, उसके हमें फाइंड आंसर है वो फाइंड करने हैं. फर्स्ट वन है एंगल ट्राइंगल ए बी सी. तो उसमें कौन कौन से एंगल है, तो आंसर आएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी और एंगल सी ए बी. इस तरह से 3 एंगल बन रहे हैं. दूसरा कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स दिया गया, उसके एंगल कितने हैं, तो 4 है, तो 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4. पी ए डी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी. ये जो एल है वो है एंगल की साइन है. ओके स्टूडेंट, सो एल इसको नहीं माने, एंगल सी ए डी, इस तरह से उसे बोला जाता है. इसके अलावा ये जो एक क्वाड्रिलेटरल्स दिया गया है, बीच में एक डायगोनल्स है, एक ही डायगोनल्स है, ये वाला डायगोनल्स नहीं है. तो इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे, तो इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं. एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल ए डी बी, एंगल डी सी बी, एंगल बी सी डी, एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी डी. इस तरह से ए सी बी, यानी ये जो 3 इसके और इसके 3, तो अलग अलग टोटल हमारे एंगल्स बन जाएंगे. यानी कि इसके भी 6, इसके भी 6, ऐसे 12 एंगल बन सकते हैं. देखिए ए सी बी, फिर बीच में क्या आया सी, फिर सी ए बी, बीच में क्या आया ए, फिर ए बी और सी, तो बीच में क्या आया बी. इसी तरह से ए डी सी, ए सी बी, सी ए डी, इस तरह से एंगल बनेंगे. ओके, तो जितने एंगल बनते हैं उसके हमें नाम लिखने हैं. इतने सारे ए सी और डी, ये लास्ट एंगल बनता है, इतने सारे एंगल्स इसमें बनते हैं. Okay student, now next one question. Question number 4 is there. Are the given figure list of points? Which one? First one are the interior AOB. AOB में कौन से इंटीरियर है. In the exterior AOB, एक्सटीरियर कौन से, ऑन द लाइन AOB कितने हैं, वो सारे हमें लिखने हैं. तो फर्स्ट वन आप देखिए इंटीरियर कौन से है, तो इंटीरियर यानी अंदर, तो आंसर आएगा एस एंड क्यू, या तो क्यू एन एस, ये आंसर आएगा. एक्सटीरियर यानी बाहर, तो पी और आर इज द एक्सटीरियर पॉइंट. एंड ऑन द ए बी तो एन टी, और ये तीनों ए एन ओ टी बी, इस तरह से ऑन द पॉइंट है. तो इस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं. फर्स्ट वन आर द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, क्यू एन एस आर द
exterior of angle AOB is a PR. Line AOB is AOB TN. इतने सारे line on angle AOB पे है. Okay. Now the more question number 5 is the true and false. यानी कि look at the true and false. यानी एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है पूरे का पूरा, उसमें से हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं. तो फर्स्ट वन है पॉइंट सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ AOB. पॉइंट सी है वो एंगल AOC पे एक्सटीरियर है. तो AO और ये C इसमें पॉइंट C है वो एक्सटीरियर है. तो फर्स्ट वन क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ऑन द है इसलिए फर्स्ट वाला आएगा फॉल्स. राइट, फॉल्स. देन सेकंड, पॉइंट C इज इन द इंटीरियर AOD. पॉइंट C है वो AOD के अंदर है. तो यस, ये रहा C AOD के अंदर है. तो सेकंड वाला आएगा ट्रू. तो सेकंड वन इज अ ट्रू. देन द थर्ड, पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ AOC. पॉइंट D यहाँ पे है, AOC के बीच में है. नहीं, इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर है. एक्सटीरियर यानी कि बाहर है, यानी कि ये भी आएगा थर्ड वन फॉल्स. ओके, थर्ड वन इज अ फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट B इज द एक्सटीरियर ऑफ AOD. पॉइंट B देखिए ये रहा, AOD एक्सटीरियर है, यस है. तो इसमें आएगा ट्रू, यानी फोर्थ वन आला ट्रू. एंड क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट C इज अ लाइन AOB. AOB के लाइन पे है, पॉइंट C नहीं है, तो ये आएगा फॉल्स. ओके, तो फर्स्ट वाला फॉल्स, देन सेकंड ट्रू, देन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. यानी फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ वन इज अ फॉल्स. इस तरह से आपको एंगल्स, सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स, इसको एंगल को देख के हमें लिखने हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वेरी easy exercise. Now I hope you all about learn the angles, right? ये देखिए एक फिगर्स आपको दिया गया है, टेक्स्ट बुक में भी आपके पास फिगर है, ये रहा. अब ये फिगर में से हमें जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, उसके नाम लिखने हैं. तो पहले एंगल 1 कौन सा है? तो ये रहा एंगल 1, ये रहा, ये और ये एंगल 1 है, यानी E P, बीच में P और यहाँ पे B, तो EPB इज द आंसर. एंगल 2 कौन सा है? तो ये रहा एंगल 2, ऐसा है. तो फर्स्ट वाला है P, यानी ये वाला P, फिर बीच में आएगा Q और यहाँ पे आएगा C. तो ये है सेकंड एंगल, एंगल PQC. एंगल FQD, FQ और D, तो ये है थर्ड वाला एंगल, एंगल FQD. ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है. आई होप आपको ये सबको समझ में आ गई होगी. अब हम इसके चैप्टर में आगे जाते हैं. तो इस चैप्टर में है मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ इज मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट से कैसे एंगल को नापा जाता है. तो फर्स्ट वन है मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल. द मैग्नीट्यूड of an angle is the amount of rotation through which one of the arms must be rotated about the vertex bring its position of other. यानी जहीं से पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड एंगल बनाया जाता है. फिर कंपेयरिंग एंगल, यानी दो एंगल को मिला के कौन सा एंगल है वो उसे कंपेयरिंग एंगल कहा जाता है. फिर कंप्रहेंसिव बाय इंस्पेक्शन, कंप्रहेंसिव बाय एंगल्स बाय यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर पे किस तरह से एंगल बनाया जाता है उसके बारे में दिया गया है. तो आगे हम देखें तो कुछ टाइप्स ऑफ एंगल है. यूनिट फॉर मेजरिंग एन एंगल, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल, किस तरह से आप यूनिट करेंगे एंगल्स को. तो अ क्वार्टर ऑफ AOB, ये है राइट एंगल है. देखिए 90 का एग्जैक्टली होगा वो राइट एंगल होगा, यानी कि एग्जैक्टली अगर आपके पास प्रोटेक्टर है, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको कंपास बॉक्स के जो रूलर, ये प्रोटेक्टर ये लेना है वो आपने ले लिया होगा, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में ये सारे यूज होने वाले. तो ये प्रोटेक्टर से हम नापे तो ये एग्जैक्टली 90 का एंगल बनेगा. ओके, देन वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स रहेंगे उसमें, यानी कि 90 का जो एग्जैक्ट है एंगल, उसे कौन सा एंगल कहा जाएगा? राइट एंगल. नाउ एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? तो फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ एंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके नीचे प्लीज अंडरलाइन कर दीजिएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट वन एक्यूट एंगल.
एन एंगल वॉज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90, यानी जिसका मेजर 0 से ज़्यादा और 90 से कम है इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो उसके बारे में आपको दिखाई गया है, ये है एक्यूट एंगल। देन सेकंड वन इज अ राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहा जाता है? तो एन एंगल वॉज मेजर इज अ 90, जिस एंगल का मेजर 90 है इज कॉल्ड अ राइट एंगल, उसे राइट एंगल कहा जाता है। जो भी एंगल आपको दिया गया है उसका मेजर आप करोगे, अगर वो 90 होगा एग्जैक्टली तो उसे कौन सा एंगल कहा जाएगा? राइट एंगल। ओके, देन है थर्ड वन ऑब्ट्यूस एंगल। Obtuse angle, an angle was measure is more than 90 but less than 180, यानी जो एंगल है वो मोर देन 90 है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, वैसे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा। लुक एट द ऑब्ट्यूस एंगल, फिगर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ द फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है? एंगल वॉज मेजर 100, यानी जिसका मेजर एग्जैक्टली प्रोटेक्टर से 180 होता है, यानी कि सीधी एक लाइन हो जाएगी, वो एंगल होगा स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल। ओके, देन द फिफ्थ वन रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? द एंगल वॉज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360, यानी 180 से अप होगा लेकिन 360 से वो कम होगा, यानी उल्टा एंगल जो बनेगा वो है रिफ्लेक्स एंगल, इस तरह से, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। यह है फिफ्थ वन। ओके, तो हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल, 5 एंगल हुए। इसके बाद एंगल आएगा 6 वन कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो एन एंगल वॉज मेजर देन इज एग्जैक्ट 360, इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल, यानी वन साइड एक लाइन बनेगी 360 का जो पूरे का पूरा एंगल होगा उसे कौन सा एंगल कहा जाएगा? इट्स अ which one? complete angle. Then the seventh one is a zero angle. Zero angle किसे कहेंगे? The angle was measure is zero is called a zero angle, यानी जिसका मेजर जीरो रहेगा उसे जीरो एंगल कहा जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल्स बनते हैं। नाउ द एक्सरसाइज 13B आपको दी गई है स्टूडेंट, बहुत ही आपको ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना प्रोटेक्टर की मदद से आपको ये करना होगा। तो एक्सरसाइज ये 13B है, उसके बारे में हम पढ़े, यानी कि ये फर्स्ट वाले फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एंगल्स ये हमें बताया गया है। तो आपको प्रोटेक्टर से उसे नाप के एंगल्स बनाने हैं। पहले तो हम इससे ही बता देंगे कि ये कौन कौन से एंगल है, वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वाला देखिए स्टूडेंट, आपको ये कौन सा एंगल लग रहा है? तो ये है मोर देन 180, यानी ये एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। फर्स्ट वाला कैसा रहेगा? तो ऑब्ट्यूस एंगल। सो आपको अगर लिखना है टेक्स्ट बुक में तो भी आप लिख सकते हैं और नोटबुक में आपको लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, यानी डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट वाला है वो ऑब्ट्यूस एंगल। विच वन? ऑब्ट्यूस एंगल इज अ मोर देन, आपके पास अगर प्रोटेक्टर है तो उससे आप नाप के भी आप उसका एंगल मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है। ओके, फर्स्ट वन इज अ विच वन? ऑब्ट्यूस एंगल। सेकंड वन तो एग्जैक्टली 90 है, तो वो कौन सा एंगल रहेगा? राइट एंगल। फर्स्ट वाला है ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा है RIGHT, यानी वो बनेगा राइट एंगल। कैसा बनेगा? राइट एंगल, क्योंकि वो एग्जैक्ट 90 का है। थर्ड वन तो ये हमने अभी देखा था, अगले वाला कौन सा होगा? जो 180 का होगा वो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको पूरा स्पेलिंग लिखना होगा, ये रहा देखिए स्ट्रेट एंगल, अभी हमने पढ़ा, राइट। तो उसी हिसाब से है एक स्ट्रेट एंगल। ये वाला उल्टा एंगल कौन सा एंगल होगा? यहाँ पे देखिए, इट्स अ रिफ्लेक्स एंगल, तो आप उसके नीचे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। विच वन? रिफ्लेक्स एंगल। देन V इज विच वन? एक्यूट एंगल। विच वन? एक्यूट, क्योंकि वो 90 से कम है तो वो एंगल आएगा एक्यूट एंगल। और ये वाला है, यानी कि पूरा लंबा एंगल्स बनाया गया है, वो है 360 का, तो वो आएगा कंप्लीट एंगल। विच वन? कंप्लीट एंगल। ओके, COMPLETE, कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो टाइप्स ऑफ एंगल दिए गए उसी हिसाब से आपको फाइंड करके लिखना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको करना पड़ेगा। क्लासीफाई द एंगल विद मैग्नीट्यूड आर गिवन। तो आप ड्रॉ नहीं करना है, इसे आपको
जो मेजर दिया गया है उसी से आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से एंगल है। चलो 30 वाला कौन सा एंगल रहेगा? 30, 91, 179, फिर 90, 181, 360, 128, फिर 90.5, 38.3, इसके बाद 80 है, फिर 0 और 15। ये सारे एंगल्स के आपको नाम बताने हैं। चलिए 30 वाला एंगल कौन सा रहेगा, कौन बताएगा मुझे? 30 वाला एंगल्स है वो कौन सा एंगल रहेगा? फर्स्ट वाला, यस, एक्यूट एंगल। कौन सा रहेगा? एक्यूट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे उसकी स्पेलिंग में? ACUTEANGLE, ऐसा हम लिखेंगे। सो 30 है यानी कि एक्यूट एंगल, तो उसके आप सामने लिखेंगे ACUTEANGLE। ओके, फिर 91 वाला है तो 90 सब है, तो कौन सा आएगा? ऑब्ट्यूस, यानी OBTUAC, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। देन है 179, 179 इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो अगेन कौन सा आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 का है तो वो कौन सा आएगा? राइट एंगल। ओके, एंगल मैं नहीं लिख रहा हूँ। 181 है तो 181 का किस तरह से हमें एंगल लिखना है कि वो 360 से कम है, 180 से ज़्यादा है, तो वो आएगा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। 360 तो वो आएगा कंप्लीट। कौन सा एंगल रहेगा? 360 इज अ कंप्लीट, यानी एग्जैक्ट एंगल होगा। फिर 128 फिर से आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। 90.5 तो 5 ज़्यादा है तो भी आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। 38.8 तो 38.8 है वो आएगा ACUT, एक्यूट एंगल। 80 कौन सा आएगा? 80 इज अगेन एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। 0 एंगल है तो वो किस कैसा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 0 एंगल। और 15 है वो अगेन आएगा एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। ओके, तो इस तरह से आपको मेजर करके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फिगर देख के लिखने हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के जो मेजर दिया गया है उसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन। फर्स्ट वाला दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, यानी वन राइट एंगल, वन राइट एंगल में कितनी डिग्रीज होगी, तो उसके बारे में लिखना है। तो वन राइट एंगल में कितनी होगी, तो फर्स्ट में आएगा 90, कितनी? 90 डिग्रीज का होगा। ओके, सेकंड टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल मिलेंगे तो कितना बन जाएगा? 180, तो 180। थर्ड वन थ्री राइट एंगल्स, तो कितना होगा? 90, 90, 90, कितना होगा प्लस? 270। अब फोर्थ वाला हम देखें तो 4 राइट एंगल्स, तो 9 4 जा 36, यानी 360। इसके बाद है 2 एंड थर्ड राइट एंगल, 2 एंड थर्ड राइट एंगल, तो स्टूडेंट हमें इसमें क्या करना होगा? 2 एंड थर्ड, तो 2 थर्ड मल्टीपल बाय 90, तो कितना आएगा? 230 जा 60, तो वो एंगल बनेगा 5 वाला 60 जो आपको दिया गया ना ये क्वेश्चन। 2 एंड थर्ड यानी कि 2 थर्ड मल्टीपल बाय 90, ऐसा करोगे तो 333 जा 90 और 32 जा, तो आंसर आएगा 60। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 हो गया, अभी आएगा 6। 1 एंड 1/2 राइट एंगल, यानी 1/2 मल्टीपल बाय 90 टू 45, तो कितना आएगा? 1 इज अ 90 इक्वल टू द 45, तो 1 यानी 1 तो है पूरे का पूरा, इसके बाद 1 मल्टीपल बाय 90 प्लस 45, तो आएगा आंसर 135। कितना आएगा आंसर? 135।
इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। ये 1 है वो 90 मान लेना है, 90 प्लस 40 130 प्लस 5 यानी 135 इज द आंसर। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आपको दिए गए हैं। ओके, नाउ द मोनो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन? Okay student, now the question number 4, how many degrees there in the angle between the hour hand and the minute hand of clock minute? यानी आपके घर में अगर क्लॉक है तो उसमें 3 बजते, 6 बजते, 12 बजते, 9 बजते, उसमें कितना टाइम होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो फर्स्ट वन है 3 ओ क्लॉक। तो 3 ओ क्लॉक अगर आपकी घड़ी में बजते हैं तो कितने की वो एंगल बनेगी? तो 90। ओके, 6 ओ क्लॉक है तो वो होगा स्ट्रेट एंगल यानी 180। 12 ओ क्लॉक है तो वो अगेन होगा 12 ओ क्लॉक है तो मिनट हैंड और जो क्लॉक हैंड है वो साथ में हो गए यानी वो हो जाएगा 0 डिग्री वाला। और 9 ओ क्लॉक है तो अगेन होगा 90 एंगल्स। तो फर्स्ट में 3 ओ क्लॉक में आप क्या लिखेंगे? 90, 6 ओ क्लॉक में 180, 12 ओ क्लॉक यानी 0 और 9 ओ क्लॉक यानी अगेन 90 का एंगल आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको लिखने हैं सामने। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग ओनली अ रूलर यानी कि स्केल, ड्रॉ एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल। यानी कि ये तीनों एंगल आपको ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्यूट, ऑब्ट्यूस और ये स्ट्रेट एंगल है वो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से एक्सरसाइज 13B भी कंप्लीट हो रही है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, राइट नाउ टुडे इज योर होमवर्क। व्हाट इज टुडे इज योर होमवर्क? सो चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट वन एक्सरसाइज 13 है आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स जो आपको पेज नंबर 178 और 179 पे दिए गए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एंगल आपको ड्रॉ करना है। उसी तरह से कंप्लीट और जीरो एंगल, तो ये दिए गए तो ये साथ के साथ एंगल आपको डेफिनेशन लिख के ड्रॉ करने हैं। ओके, देन एक्सरसाइज 13B वो भी आपको पूरे की पूरी राइट करनी है आपकी मैथ्स की HW बुक में। सो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेजरिंग एन एंगल बाय अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर प्लीज़ आप बाज़ार में से अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लीजिएगा, तो इसकी हेल्प से हम जो एंगल है वो मेज़र करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आज के लिए आज का जो होमवर्क दिया है वो आप करके उसका फ़ोटो मेरे नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।